अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपको फिर से इस एक नई शुरुआत से जो कि हम कर रहे हैं। वीडियो नंबर 4 है हमारा इस चैनल का या फिर पेज का, जो कि हमने इंग्लिश को पहला अपना जो है मेन अप्रोच बनाई है। अब इंग्लिश को समझने के लिए हमने चैनल या फिर कोई भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें हम पूरा विद बेसिक्स टू एडवांस, मतलब हम पहले छोटी छोटी बारीकी जो चीज़ें होती है उनसे शुरू करके एक बहुत ही अच्छे अंदाज तक हम पहुंचाएंगे, जिसमें आपको विद नोट्स और विद एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, या फिर पेज भी हमने क्रिएट किया है। तो वो 3 वीडियोस जो है वो बेसिक है, वो आप देख सकते हैं। हमारा चैनल जो है स्टडी बेस्ट स्टडी एवर उसका नाम है, जो हमने यूट्यूब है, आप देख सकते हो। वैसे मैं वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ अभी। तो हमने क्या करना है अभी, हम वक्त को नहीं ज़ाया करते हुए हम चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है ये टॉपिक नंबर 4, या फिर आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4, या फिर कुछ भी आप कह लो। तो ये किस पे है? ये इंट्रोडक्शन है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हमने लिया है इसमें। तो हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, मतलब हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, लेकिन तरतीब विदाउट डिसऑर्डर हम नहीं चल रहे हैं, बल्कि तरतीब के साथ चल रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन हमने इसमें पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको यही समझाऊंगा कि ये होता क्या है। इसका पहले मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, उसके बाद हम जो नोट्स है वो पढ़ लेंगे और उसको भी साथ साथ समझेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, वो सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे हम। फ़िलहाल आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पढ़ेंगे। इसको समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल के साथ। हम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। ये आपको अगर अच्छे से दिख रहा है, या फिर कोई भी मिस्टेक है इसमें, वैसे आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, इसकी स्पेलिंग वगैरह। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है, एक मिसाल ली है। इंग्लिश में क्या है? ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। तो इसका मतलब होता है कि वो जो है, कोई भी बंदा है, वो क्या करता है, वो नावल्स को पढ़ना अच्छा, मतलब उसको अच्छा लगता है नावल्स पढ़ना, वो पसंद करता है, लाइक्स। तो इसमें क्या है, इसमें हमने पढ़नी है। अब इसको हम तोड़ेंगे पार्ट्स में। किस पार्ट्स के बिना पर? एक तो इसमें अगर हम देखेंगे वर्ड्स, हमने पढ़ा था वर्ड क्या होता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कितने वर्ड्स है अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट वर्ड ही है, लाइक सेकंड वर्ड है, रीडिंग थर्ड वर्ड है, और फोर्थ वर्ड नॉवेल्स। तो इसमें 4 वर्ड्स तो कुल है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, मतलब एक छोटा सेंटेंस हम कह सकते हैं, जिसमें 4 वर्ड्स से बन के एक सेंटेंस बनता है। और लेटर्स तो इसमें बहुत सारे हैं, लेटर्स की बात हम नहीं करते, हम वर्ड्स के बारे में। अब मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ, मैं समझाने ये वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अगर हम देखेंगे, इसमें पहला वर्ड जो है ये ही है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब ये फिर आप बताओगे इसको क्या प्रोनाउन किसे कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाइक्स जो है इसको हम कहते हैं वर्ब, और रीडिंग आल्सो एक हम कह सकते हैं वर्ब है इसमें, लेकिन ये अलग तरीके से एक्ट करता है, वो हम अभी समझेंगे नहीं, लेकिन वो आगे। तो नॉवेल्स इसमें नाउन है। अगर हम बात करें एक सेंटेंस में, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। ही जो है ये प्रोनाउन है, लाइक्स जो है ये वर्ब है, और रीडिंग भी वर्ब है ऐसे, और नॉवेल्स क्या है, ये भी नाउन है। या फिर एक और सेंटेंस हम लेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। एक नॉर्मल सेंटेंस हमने लिया है, इसमें भी 5 पार्ट्स है, या फिर 5 वर्ड्स है, 1 2 3 4 और 5 आप देख सकते। अब ही जो प्रोनाउन है इसमें, ये तो आपको पता ही है। इज़ क्या है? इज़ भी वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं वैसे।
ये आप ले रख सकते हैं वर्ब। ए क्या है इसमें? ए इसको हम कहते हैं आर्टिकल। वैसे इसको तो आप मुझे नहीं समझना, ये भी पार्ट एक आता है इंग्लिश में, लेकिन इसको भी लिखता हूँ मैं। अब वो जो गुड है ये इसमें है एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। बॉय इसमें नाउन है। मैं आपको समझाने के वाला हूँ, इस पर आप गौर कीजिए। एक जो सेंटेंस है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिल के बना है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर आप इस वर्ड के बारे में आपने सुना है, किसी ने भी पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो उसको पता होगा। अगर कोई बेसिक से पढ़ता है तो उसको भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो होगा ही, लेकिन वैसे मेजॉरिटी में जो बहुत सारे होते हैं उनको पता है, क्योंकि इंग्लिश बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं तो हमने ये पढ़ा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम इस वर्ड्स को समझेंगे, पार्ट पार्ट हम कहते हैं किसी भी हिस्से को, मतलब कोई भी किसी का हिस्सा हम कहते हैं ना, ये पार्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, या पार्ट ऑफ कोई भी चीज़ होती है उसका पार्ट। पार्ट मतलब कोई हिस्सा, कोई एक जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो उसको पार्ट हम कहते हैं, पार्ट। तो पार्ट कहते हैं किसी भी हिस्से को। तो हमने किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच हम कहते हैं जब आपने स्कूल्स में या फिर कई और में जब हम वो मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो वहाँ पर हम स्पीच देते हैं। स्पीच हम कहते हैं जब हम अपने वर्ड्स या फिर कोई भी जो वर्ड्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं। कोई एक ख़ास टॉपिक पे होता है स्पीच, किसी ख़ास टॉपिक पे हम जब बोलते हैं, किसी भी ज़बान में जब बोलते हैं तो उसको हम स्पीच कहते हैं। ये टॉपिक इस वाटर पे हो सकता है, या फिर फॉरेस्ट पे हो सकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कोई टॉपिक्स है, या फिर हम कह सकते हैं डिज़ास्टर्स, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे एक कोई एक ख़ास टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं स्पीच। स्पीच हम इंट्रोडक्शन के लिए, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह। स्पीच हम कहते हैं कहने को, मतलब कोई भी बात, इसको हम कह सकते हैं जो बात जो भी हम कहते हैं। तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस है ये असल में क्या है, ये हमारी बातें ही होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इन्हीं को हम स्पीच कहते हैं। स्पीच में बहुत सारा पैराग्राफ आता है पूरा, जब हम लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो स्पीच हमने समझा कि स्पीच कोई भी बात होती है, ये भी एक पार्ट है, मतलब स्पीच का पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो किन किन चीज़ों से बना है, उसके क्या क्या पार्ट्स है, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये आपको समझ आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। मतलब कोई भी बात वो किस से बना है, मतलब सेंटेंस। एक सेंटेंस हम कहते हैं ना, कोई भी जुमला, या जो हम एक कोई भी ख़ास बात बोलते हैं जो कंप्लीट है अपने आप में। मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है, तो वो किस चीज़ से बना है उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसका एक और नाम होता है, इसका मतलब दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं वर्ड क्लासेस। इससे आपको समझ आया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के क्लासेस है। क्लास का मतलब होता है कैटेगरी, मतलब इस ये डिफरेंट से ताल्लुक़, कोई मुख्तलिफ चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। मतलब जो वर्ड्स है ये डिफरेंट है, तो इनके कुछ क्लासेस है, इसी को हम कहते हैं वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंपल जो नॉर्मल या फिर कॉमन इसका नेम है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा नाम इसका होता है वर्ड क्लासेस या वर्ड कैटेगरीज भी इसका नाम है। बहुत सारे नाम इसके हैं, वैसे कॉमन तो ये दो है। अब हम इसको समझेंगे अच्छे से। वैसे तो इंट्रोडक्शन होने वाला है तो ये हम जल्दी फिनिश करेंगे। इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, मतलब कितने कुल अगर हम इंग्लिश में देखेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। कितने? 8। तो 8 इसमें मैं आपको पहले नाम बताता हूँ। पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन। मैंने अभी मतलब कुछ का नाम लिया था अभी मैंने सेंटेंस में जब मैंने बनाया था, वो मैं बताऊंगा। तीसरा है वर्ब, और चौथा आप लिख सकते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, इंटरजेक्शन लास्ट होता है, इंटरजेक्शन। ये आर है, INTERJECTION। अब कितने पार्ट्स होते हैं कुल इंग्लिश में? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, जिन्हें वर्ड क्लासेस भी कहते हैं।
नाउन पहला, प्रोनाउन दूसरा, वर्ब जो है ये तीसरा है, एडवर्ब चौथा, एडजेक्टिव पांचवा, प्रपोजिशन छठा, और कंजक्शन सातवां, और इंटरजेक्शन आठवां। ये 8 चीज़ें होते हैं जिनसे एक सेंटेंस बनता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर इनको आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों से सेंटेंस बनता है। लेकिन सेंटेंस इन्हीं चीज़ों से नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ों से बनता है। लेकिन इन 8 को क्या नाम दिया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन 8 को नाम दिया गया है। ये मैं आपको बोलना चाहता था। अब इन्हीं को हमें आज इंट्रोड्यूस करना है, मतलब ये वीडियो बेसिकली इनके इंट्रोडक्शन पे है। इनको हम बारीकी से समझेंगे क्या होता है, लेकिन बिल्कुल ये वीडियो ब्रीफ है इनके लिए, मतलब इनको हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बिल्कुल हम इनको थोड़ा थोड़ा इनके कंसेप्ट्स को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये इंट्रोडक्शन है पहला, इसको हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं या फिर वर्ड कैटेगरीज भी कहते हैं। ये मैंने आपको पूरा नोट इसमें बनाया है। तो ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मतलब कोई भी ज़बान होते हैं, ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे हम कहते हैं? जिस तरीके से एक मकान या फिर हाउस जिसे आप कहते हो, मकान किन चीज़ों से बना होता है? बहुत सारे ब्लॉक्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, या फिर सैंड, रेत, या फिर पत्थर, ईंटें, उन चीज़ों से बना है ना, एक ब्लॉक से बना है ये मकान होता है। तो उन सारों चीज़ों से मिल के एक हाउस बनता है, एक मकान बनता है। इसको वुड भी मतलब वुड, लकड़ी भी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये एक सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जिस तरीके से एक एक मकान में ब्लॉक्स मिल के एक मकान बनाता है, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल के एक सेंटेंस बनाता है। तो वो क्या करते हैं? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स फंक्शन इन ए सेंटेंस। मतलब वो हमें बताते हैं कि वर्ड्स किस तरीके से सेंटेंस में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, उनका क्या काम होता है। तो हियर आर द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट उसका मीनिंग क्या होता है, नाउन क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स भी हम समझेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत एग्जांपल्स हम समझेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारे पास है नाउन। तो अब हम नाउन को समझेंगे। नाउन होता क्या है? नाउन जो है ये किसी भी चीज़ का नाम, बेसिक अगर आप याद रखोगे, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़िंदा है या फिर चाहे वो डेड है, नॉन लिविंग या लिविंग, तो उन सारों चीज़ों का नाम जो है उसी को हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का जब दुनिया में नाम होता है ना, उसको नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, ट्री भी एक नाउन है, पेन भी है, या फिर किसी खास लड़के का नाम हम लेते हैं, किसी खास सिटी का नाम, किसी खास चीज़ का नाम, चाहे वो चीज़ इमोशनल सी क्यों ना हो, मतलब खुशी, गम वगैरह, ये भी चीज़ किसी चीज़ का नाम है। जैसे हैप्पीनेस है, और एंगर है, एंगर हम कहते हैं ना गुस्से को। बहुत सारी चीज़ें ये भी नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो आपने याद सिर्फ ये रखना है कि नाउन में बेसिक डेफिनेशन इसकी ये होती है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मतलब जो नाउन है ये बेसिक में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और आइडिया, मतलब ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, मतलब किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी शख्स, मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनमें किसी भी का नाम जो है उसको नाउन कहते हैं। या फिर प्लेस, जगहें बहुत सारी होती हैं, जैसे मुंबई है, या फिर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारी जगहें हैं ना, इनका नाम है, तो उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। एनिमल मतलब किसी भी जानवर का नाम है, टाइगर है, लायन है। और आइडिया, आइडिया मतलब कोई ख्याल, उसका कोई ख्याल है ना, कोई आइडिया, उस चीज़ का भी नाम है। कंसेप्ट हम कंसेप्ट कहते हैं, मतलब कंसेप्ट जो भी है, या फीलिंग्स, जिनके नाम फीलिंग्स जो है उनका उनको हम नाउन कहते हैं, उनका कुछ नाम है। जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस, जॉय हम कहते हैं खुशी को, या फिर हम कहते हैं एंगर। और बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं जिनको हम मिला के नाउन कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन तो ये है, लेकिन इसको आप याद रख सकते हो शॉर्ट में, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब जो भी दुनिया में सारी चीज़ें हैं जिनके कुछ नाम है, नेमिंग वर्ड्स, कोई भी वर्ड जिनका मतलब कोई भी दुनिया में जो है जिनका कुछ नाम है, उनको हम नाउन कहते हैं।
नाउन में सारी चीज़ें दुनिया में आते हैं, यहाँ इस पूरे यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड, पूरी चीज़ें जो है वो स्टार्स, या आप कह सकते हैं स्टार, सन, स्काई, बहुत सारी चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते कितनी चीज़ें दुनिया में हैं, कितने जानदार हैं, मतलब सारी चीज़ें जिनका कुछ नाम है, जिनका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है, तो उनको हम नाउन कहते हैं। ख़त्म नाउन का कंसेप्ट। अब इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बॉय, गर्ल, टीचर, स्कूल, ये दहली, बुक, पेन, डॉग, कैट, गार्डन, जॉय, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हम कहते हैं ना ईमानदारी, ईमानदारी भी किसी चीज़ का नाम है, किसी फीलिंग का नाम है, तो इसको भी हम नाउन कहते हैं। फ्रीडम, लव, ये भी इमोशंस का नाम है, मतलब हमारे जज्बात, हमारे जो जज्बात होते हैं या ख्यालात, इनको भी नाउन कहते हैं। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन, नाउन, हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि नाउन सेंटेंस में क्या वर्क करता है, इसका क्या फंक्शन है सेंटेंस में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। जो इसका फंक्शन है वो बेसिकली सेंटेंस के पहले भी आता है। ये आपने सेंटेंस में बहुत सारी जगहों में नाउन का इस्तेमाल देखा होगा, इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सब को कहा गया है। तो हमने अभी अभी जो पहले मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे, या फिर मैंने वो मतलब लिखे थे, तो उनमें सब में मैंने कहीं वर्ब आया था, कहीं नाउन आया था। तो नाउन सेंटेंस में यूज़ होता है बहुत सारी जगहों पर, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब प्रोनाउन होता है, इस प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। अब नाउन को ही यहाँ पर प्रोनाउन बनाया गया है, थोड़ा बहुत एडजस्टिंग की गई है वर्ड्स की, और बन गया प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब जब नाउन की जगह कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसको हम प्रोनाउन की कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा राजा इज़ a brilliant student, ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये एग्जांपल मैंने लिखा, राजा इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैंने कहा कि जो राजा है ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब ये एक ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने कहा, इसको एक सेंटेंस में बनाया। इसमें अगर आप देखेंगे नाउन कहाँ है, राजा नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है इसमें, और ब्रिलियंट जो है एडजेक्टिव, इसको छोड़ो पहले। राजा इसमें नाउन है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। राजा इसमें नाउन है, मैंने यहाँ पर पहले नाउन आया इस सेंटेंस में, तो राजा क्या है, राजा इसमें नाउन है। लेकिन अगर आपको कोई, मतलब इसके बारे में सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हम बयान करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कहीं भी बुक्स में आपने लिखा होगा। तो किसी भी अगर ख़ास चीज़ के लिए आप मतलब कोई डिस्क्राइब उसको करना चाहते हैं, उसको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हो, तो उसके बारे में आप लिखते हो। अगर मुझे राजा के बारे में और बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, चंद चीज़ें लिखनी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। अगर मैं पहले मैंने लिखा राजा इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा बहुत ही अच्छा है, वो मैथ में अच्छा है, या फिर वो इंग्लिश में अच्छा है, या फिर वो बहुत सारी अदर चीज़ में अच्छा है। क्या मैं फिर राजा वर्ड का इस्तेमाल करूँगा? राजा इज़ गुड, पहले मैंने लिखा राजा जो है ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन अब अगर मैंने कहा अब अगर मैं कहूँगा कि राजा मैथ में अच्छा है, तो मैं क्या कहूँगा, राजा इज़ गुड एट मैथ्स। ये बेसिक इसकी, राजा इज़ गुड एट मैथ्स। तो ये तो हमें समझ आया कि ये क्या है। हम इसके बारे में चीज़ें लिखनी है, अगर चीज़ें बहुत सारी लिखनी है, बहुत सारी मतलब 10-15 चीज़ें इसके बारे में, 5-10 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या फिर राजा जो है ये रिपीट नहीं हो गया, ये बार बार रिपीट आएगा, तो इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस जो है ये बोर फील हो जाएगा, मतलब बोरिंग जैसा लग जाएगा हमें, ये इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये राजा जब दोबारा आएगा, इसमें बहुत बार आएगा, तो ये फिर इंग्लिश में बार बार एक ही वर्ड आना, ये कुछ मतलब ठीक नहीं लगेगा। इसलिए प्रोनाउन को क्या किया गया, प्रोनाउन को लाया गया कि प्रोनाउन इसमें आए, ताकि जो वर्ड्स है इसका रेपिटेशन कम हो और हम प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम अब राजा के बारे में और कोई चीज़ें लिखनी है, अब हम करेंगे यूज़ ही, राजा के बदले हमने यूज़ किया ही, तो इसके बारे में हमें अगर और चीज़ें लिखनी है, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गुड एट मैथ्स, या ही इज़ गुड एट फिज़िक्स, या ही इज़ गोइंग टू स्कूल वगैरह, इसके बारे में चीज़ें अगर हमें लिखनी है, तो हमने यूज़ किया अब ही। अब जो ही क्या है, ही राजा की जगह इसने राजा की जगह ले ली,
तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह लेते हैं, नाउन्स की जगह पे आते हैं और मतलब नाउन को रिप्लेस करते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्या, ताकि जो सेंटेंसेस है उनमें रेपिटेशन का मतलब होता है रिपीट होना। कोई चीज़ जब बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आती है, तो रिपीट हो रही है ना कोई चीज़, तो उसी को हम रेपिटेशन कहते हैं। रेपिटेशन मतलब रेपिटेशन को कम करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोनाउंस को। तो इसीलिए प्रोनाउंस आए, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो राजा के लिए ही इस्तेमाल होता है। ही बेसिकली होता है मेल के लिए इस्तेमाल, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। और शी होता है फीमेल के लिए, मतलब मेल होता है कोई भी नर और मादा। नर और मादा आप याद रख सकते हो, नर जिन्स और मादा, ये मीम है, उर्दू में भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो नर और मादा मतलब कोई भी मेल के लिए, जो मेल जेंडर होता है ना, मेल जेंडर, उसके लिए ही होता है इस्तेमाल। शी होता है फीमेल के लिए, और इट होता है थिंग्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है ये। थिंग्स के लिए बेसिकली ये होता है इट, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, वो फ़िलहाल मैं नहीं बताना चाहता हूँ। फ़िलहाल आप ये याद रखना चाहता हूँ। मैंने आपको प्रोनाउंस भी बताया और कुछ प्रोनाउंस के मैंने यूजेज भी बताया, कौन किसके लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पर कोई किसी लड़के का नाम होता तो यहाँ पर शी होता, या फिर अगर किसी चीज़ का नाम होता तो यहाँ पर इट आएगा इसके रिप्लेसमेंट में। तो ये था प्रोनाउंस। अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। मैंने आपको बताया कि जो इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है किसी की जगह पे, तो प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे आते हैं। क्यों आते हैं? टू अवॉइड रेपिटेशन, मतलब रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मतलब रेपिटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे जो मैंने लिखा है ये प्रोनाउंस ये है, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में इन सब को, तब मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। इसके एग्जांपल्स वैसे यहाँ पर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, ours, theirs, me, him, her, us, them, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, ये सारे प्रोनाउंस ही होते हैं। वैसे कि यहाँ पर आई भी है, आई भी मैंने लिखना है। आई भी आप खुद के लिए यूज़ करते हो। आई एम हंग्री, आई के साथ एम आता है, वैसे ये आपको याद रखना है। ओके, आई एम आता है, आई इज़ नहीं आता है। और आई के साथ क्या आता है, इसके साथ वाज भी आता है। ये क्या है, ये बहुत टेंसेस है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन छोड़ो। फिलहाल आई भी आप याद रख सकते हो, आई एम हैंग्री, या फिर आई एम ए गुड बॉय आप लिख सकते हो। तो एम यहाँ पर आएगा, इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है। तो हमने प्रोनाउन भी पढ़ा। अब ये वीडियो कितना होगा मैं आपको ड्यूरेशन तो अभी स्टार्ट हुई है 24 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट हो गए हमें। अब हम ये वीडियो उतना लेंथी तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये होता है क्योंकि हमें एक एक को इंट्रोड्यूस करना है, तो कुछ इसीलिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हर एक को समझा रहा हूँ अच्छे से। लेकिन डिटेल में हमने अभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब हम वर्ब को पढ़ेंगे, जो कुछ चीज़ें हमें रह गई है। हो सकता है इसमें 40 मिनट लग गए हो या फिर 50 मिनट, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये फिर इंट्रोडक्शन के बाद भी अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ नहीं आया, फिर आपको इसको देखना नहीं है, तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो इसके बाद जो आने वाली है। वो बेसिकली मैं बाद में बताऊंगा वो किस पे होगी, लास्ट पे। फ़िलहाल हम समझेंगे। तो उसके बाद आती है वर्ब। अब सेंटेंस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक होता है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह लेता है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो होती है वर्ब। वर्ब क्या होती है? कुछ लोग इसे वर्ब भी पढ़ते हैं, या फिर इसे वर्ब भी पढ़ा जाता है। अगर हम कोई भी बात कहते हैं या फिर लिखते हैं, अपनी किसी भी ज़बान में कहते हैं बात, या फिर जो सेंटेंस होता है, तो उस बात में क्या होता है। जैसे हम कहते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई भी सेंटेंस में जो काम होता है ना, जो भी हम मेन काम करते हैं, एक्शन, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्शन, या वर्क आप कह सकते हो। वर्क या फिर एक्शन। वर्ब क्या होता है? ये एक एक्शन होता है। या फिर आप वर्क भी पढ़ते हैं, वर्क भी पढ़ते हैं। कुछ लोग वर्क पढ़ते हैं, वैसे वर्क इसे पढ़ा जाता है। एक्शन, वर्क, या फिर
फंक्शन, तीनों वर्ड्स का सेम ही मतलब होता है। वैसे मैं आपको ये ऐसे ही समझाना चाहता हूँ। मतलब जो भी सेंटेंस में कोई भी काम होता है ना, काम, उसको हम वर्ब कहते हैं। मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल ली, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो मेन काम जो है ना, मेन एक्शन जो इसमें हो रहा है वो क्या है, उसी को हम कहते हैं वर्ब। मेन है गोइंग, गोइंग का मतलब होता है जाना, कहीं जाना, मतलब कहीं जाना। जैसे आप मार्केट गए, जैसे आप बाहर गए या फिर कहीं और जगह गए घूमने, तो उसको हम कहते हैं गोइंग। बेसिकली ये निकला है गो से, गो इसमें इसके साथ इंग ING फॉर्म जुड़ी हुई होती है, तो वो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। वो टेंस में यूज़ होता है जब हम टाइम की बात करते हैं, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। तो गो, गो तो आपने जाना होगा, मतलब इसको आपने देखा होगा बहुत सी जगह। ये तो बेसिक है, गो का मतलब होता है किसी भी जाना। ओके, तो यही हो रहा है इसमें काम, इस सेंटेंस में काम हो रहा है जाने का, मतलब कोई जा रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो उसी काम को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं किसी एक्शन को, किसी भी एक्शन को जो दिखाते हैं उसको हम वर्ब्स कहते हैं। या फिर स्टेट को, किसी भी हालत को, किसी की हालत को भी दिखाते हैं। मतलब कोई कैसा है, कोई अच्छा है या फिर ठीक है, उसकी मतलब बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, कैसा है, वो कैसा है, मतलब उसकी फीलिंग क्या है, तो उसको भी हम स्टेट, स्टेट जिसे हम स्टेट कहते हैं, उसके लिए भी हम वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये वर्ब्स है ना, ये क्या कहते हैं, शोज़ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये कोई भी एक्शन दिखाते हैं, कोई भी चीज़, जो भी कोई भी एक्शन जो हम करते हैं ना, उसी को हम वर्ब्स कहते हैं। कल आप स्कूल गए या फिर कल आपने खाना खाया, तो एक्शन क्या किया आपने, खाना खाया। खाया, जो खाया है ना, ये खाना खाने को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ईट। तो ये यहाँ पर वर्ब है। इसी तरीके से मैंने एक खत लिखा, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का। तो वही लिखना जो है उसको हम कहते हैं राइट। इस उसमें क्या है, वर्ब्स जो है, वर्ब ये राइट है। इस तरीके से बाकी सारे वर्ब्स, इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, जैसे रन, गो, ईट, राइट, प्ले, स्पीक। रन का मतलब होता है दौड़ना, गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना, राइट का मतलब लिखना, प्ले, स्पीक, सिंग का मतलब गाना, कोई गाना गाना, या फिर जंप, कूदना, लाफ, हंसना, थिंक, नो, सोचना, या फिर जानना, लव मतलब प्यार करना, लिव मतलब रहना या फिर जीना, स्लीप, कम, सी, इज़। स्लीप का मतलब सोना, कम का मतलब आना, सी का मतलब देखना, इज़ का मतलब, इज़ यहाँ पर होता है हालत के लिए, जब आप कहते हैं ही इज़ हंग्री या फिर ही इज़ बिज़ी, तो वहाँ पर भी ये वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं कोई स्टेट दिखाने के लिए कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे ही इज़ हैंग्री, वो भूखा है, ही इज़ सैड या फिर ही इज़ अनहैप्पी, वो उदास है। एम, आर, वाज, वेर, बी, हैव, डू, मैक, विल, जो ये सारी इज़ की फॉर्म्स होती है ना, ये वर्ब्स होती हैं। इज़, इसमें इज़ आता है, इज़, एम, आर, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये भी वर्ब्स होती है। ओके, हो गया वर्ब्स का भी चक्कर ख़त्म। इसको मैंने इंट्रोडक्शन ही पढ़ाना, वैसे मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो उतना भी नहीं होगा। अब मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कराऊँगा, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव रिलेटेड है नाउन से। जिस तरीके से प्रोनाउन नाउन के साथ रिलेटेड था, इस तरीके से जो एडजेक्टिव है वो भी रिलेटेड है नाउन से। हम जब भी हम किसी की बिहेवियर, किसी का बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी, या फिर फीचर आप ले सकते हो, एट्रीब्यूट, जिसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट, फीचर, क्वालिटी, काइंड। मतलब किसी भी चीज़ का जब आपको क्वालिटी बतानी है ना, किसी भी चीज़ की जब आप खासियत बयान करते हैं, उसकी सिफत, उसके बारे में कुछ कहते हैं, या फिर चाहे वो बैडनेस उसकी हो या फिर गुडनेस, मतलब किसी भी चीज़ की जब आप क्वालिटी बयान करते हो, किसी भी चीज़ की खासियत, उसका क्या क्वालिटी है, उसकी क्या
फीचर है, मतलब उसका जो है बिहेवियर या फीचर क्या है। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बर्ड है या फिर बहुत ही रंगीन किस्म का परिंदा है। तो ये इसमें मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किया रंगीन, तो जो ये रंगीन है इसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव आपको समझना है, ये कुछ नहीं होता है, सिंपल जो नाउन के लिए मैंने आपको शॉर्ट में ADJ लिखा है। नाउन्स के लिए जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो उसकी खासियत, मतलब नाउन होता है कोई भी चीज़, उसकी जो खासियत बयान करता है ना, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आप जब सोशल मीडिया चलाते हो तो उसमें कमेंट करते हो, किसी भी वीडियो पर आप जब कमेंट करते हो ना, वही एडजेक्टिव होते हैं बेसिकली। उस पे जो कमेंट आप करते हो ना, आप कह सकते हो नाइस, ब्यूटीफुल, या फिर कोई भी अदर वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो, तो वही होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स खासियत होती है जो आप किसी भी चीज़ के बारे में बताते हो या बयान करते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखा है, तो ये इन सब का मतलब होता है वही बिहेवियर, किसी का बयान करना कि वो क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्वालिटी किसी की, या एट्रीब्यूट या फीचर। इस सारी चीज़ों का मतलब होता है खासियत। एट्रीब्यूट, फीचर, क्वालिटी, इनका मतलब होता है किसी चीज़ की खासियत या फिर सिफत बयान करना, उसकी अच्छाई या बुराई बयान करना। इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, डिस्क्राइब्स और गिव्स, यहाँ पर पेन चेंज हो गया, सॉरी। डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन तो सेम ही होते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो उसके बारे में जब हम और इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर और उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स या फिर एट्रीब्यूट्स। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, टॉल, तो लड़की के लिए आप ब्यूटीफुल यूज़ करते हो, टॉल कहते हो आप, शॉर्ट, हैप्पी, सैड, ब्राइट, डार्क, ओल्ड, न्यू, काइंड, स्ट्रॉन्ग, आप किसी को कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, या यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, तो आप कहते हो ना यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, तो आप बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल, ताकतवर हो, आप बहुत ही सेहत से अच्छे हो। स्मॉल, लार्ज, क्विक, स्लो, क्लीन, डर्टी। लार्ज का मतलब है बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, क्विक का मतलब होता है तेज़। आप कह सकते हो ही इज़ अ क्विक, या फिर ही इज़ वेरी क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज़। स्लो का मतलब होता है स्लो, मतलब आहिस्ता होना, या फिर आप कह सकते हो ना स्लो होना। स्लो का मतलब एक और मीनिंग होता है, जैसे सुस्त होना, मतलब सुस्त होना, ओके। क्लीन का मतलब होता है साफ। डर्टी का मतलब होता है गंदगी या फिर गंदा, ओके। हाँ, ये सारे एडजेक्टिव्स है, बहुत सारे वर्ड्स है जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सट्रीम है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट, मैंने बताया था आपको, ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो है इंग्लिश में यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की खासियत को बयान करने के लिए। इनमें बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड्स आते हैं जो हम इंग्लिश में वो इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें जो इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुलनेस या फिर आप क्लीनलीनेस आती है एक इंग्लिश लैंग्वेज में, जब हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। और किसी क्वालिटी जब हम बहुत अच्छे वर्ड्स से बयान करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। अब मैंने बताया आपको, क्या मैंने बताया, नाउन प्रोनाउन, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, इनको दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझाया। वर्ब मैंने भी ये आपको भी समझाया। अब एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव भी मैंने समझाया। इसका जो है नाउन के साथ कनेक्शन है, ये नाउन के साथ रिलेटेड है। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये वर्ब के साथ रिलेटेड है। आप इसके स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हो। इसमें जो है, इसमें पहले एड आया, उसके बाद वर्ब आया, मतलब इसका ये मतलब है कि ये वर्ब के साथ रिलेटेड है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था प्रोनाउन में प्रो आता है पहले, उसके बाद नाउन आता है, मतलब ये नाउन के साथ रिलेटेड है। इसी तरीके से एडवर्ब जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, वर्ब के साथ रिलेटेड है। तो एडवर्ब क्या होता है, इसकी मीनिंग अगर समझोगे ना आप, ऐड का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड करना। ये मतलब होता है ऐड, टू ऐड, कोई चीज़ ऐड करना, मतलब कोई चीज़ जब आप मतलब कोई और चीज़ इजाफा करते हो किसी चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं ऐड करना, जमा करना या फिर ऐड करना कोई चीज़। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। मैंने आपको बताया वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन वर्ड्स जो भी होते हैं ना,
जो भी किसी का एक्शन दिखाते हैं, किसी का काम दिखाते हैं कि वो क्या करता है, या फिर स्टेट दिखाते हैं, तो उसको हम वो उनको हम इस किसके लिए किन वर्ड से दिखाते हैं, वर्ब से दिखा उनको हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे वर्क, गो, राइट, ईट, या फिर इज़, एम, आर, वो भी वर्ब्स होते हैं। अब एडवर्ब जो है, ऐड का मतलब होता है इसका आप सिंपल याद रख सकते हैं, टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग टू वर्ब। ये मैंने आपको खुद से ही एक लिखाया है, इससे भी आपको समझ आएगा। मतलब एडवर्ब बेसिक ये कहता है कि एडवर्ब होता है वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जो वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्ब। मतलब वर्ब्स के बारे में क्या बताता है, मतलब फॉर एग्जांपल ही रन्स क्विकली, सॉरी ही रन्स, या फिर ही रन्स फास्ट, ये मैंने बताया आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ही रन्स फास्ट, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, और रन्स यहाँ पर वर्ब है, और फास्ट क्या है, फास्ट। अब आप यहाँ पर फंस गए हो, या फिर आपको कोई चीज़ कोई बताएगा कि जो फास्ट है या फिर ये एडजेक्टिव है, मतलब वो तेज़ दौड़ रहा है, तो तेज़ उसके लिए तेज़ इस्तेमाल हो रहा है कि वो तेज़ दौड़ रहा है, तो सिंपल से आप बताओगे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन वहीं हो गया आपका ये गलत। क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं समझा, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही आपने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जो नाउन इसमें, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आता है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस 3 चीज़ों से बना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब को हमने आज पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है जो बाकी चीज़ें होती है। ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आया एडवर्ब। क्यों इसको एडवर्ब कहते हैं, अब बताओ आप। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर जो ये फास्ट है, मतलब रन्स के बारे में कुछ बताता है, रन। अगर हम लिखेंगे ही रन, इसका मतलब कि वो दौड़ा, मतलब वो दौड़ा। लेकिन जैसे ही हमने लिखा ही रन इज़ फास्ट, इसका मतलब होता है कि वो तेज़ दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है। मतलब इसने अब बताया किसके बारे में, वर्ब के बारे में बताया, कि एक्शन के बारे में हमें बताया, कि काम के बारे में बताया, कि काम कैसे हो रहा है, काम तेज़ हो रहा है, मतलब फास्ट। वो दौड़ रहा है कैसे, लेकिन तेज़। इसी को हम कहते हैं एडवर्ब्स। जो वर्ब्स के बारे में बताते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, लेकिन जो नाउन्स के बारे में बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये यहाँ पर नाउन के बारे में नहीं बता रहा है। क्या आपको ये इस सेंटेंस से समझ आ रहा है कि ये वो फास्ट है, ही रन्स फास्ट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फास्ट है, वो तेज़ है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ही इज़ फास्ट, ही इज़ फास्ट, ही इज़ फास्ट, तब ये एडजेक्टिव बनता, तब ये एडजेक्टिव बनता, ये एडवर्ब तब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर रन्स है, रन्स, तो ये रन्स के बारे में कहता है। रन मतलब ये वर्ब, रन क्या है, ये वर्ब है, इसके बारे में कह रहा है, इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहा है, या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है ये सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपको समझ आया होगा कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन क्या कहते हैं, वर्ब्स के बारे में बताते हैं, या फिर कभी कभार ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं, एडवर्ब के भी बारे में भी बताते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये इसके बारे में बेसिक यही है कि वो ये ज़्यादातर वर्ब्स के बारे में बताते हैं, उनको उनकी मीनिंग में ऐड करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, उनको मतलब मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब कुछ चेंज करते हैं उनकी मीनिंग को। डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, या फिर सॉरी डिस्क्राइब्स ए वर्ब, वर्ब्स को ये डिस्क्राइब वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर कभी कभार एडवर्ब खुद के ही बारे में भी ये मॉडिफिकेशंस देते हैं, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। इट टेल्स इट टेल्स नो, ये क्या है, ये हाउ है शायद, हाउ यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, इसको आप हाउ लिख सकते हो। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ ऑफन। इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ, मतलब कैसे हुआ, हाउ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, मतलब उसकी प्लेसमेंट बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसका टाइम बताते हैं, उसका मैनर बताते हैं कि वो किस तरीके से हुआ, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कितना हुआ, किस डिग्री तक, डिग्री कहते हैं कहाँ तक हो गया, टू व्हाट एक्सटेंट।
या फिर और हाउ ऑफन मतलब कितनी बार हुआ। काम के बारे में 5-6 चीज़ें बताते हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा जब आप एडवर्ब समझेंगे। तो इसके बिना पर भी एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, इसी के बिना पर वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं, अभी नहीं। इसके एग्जांपल्स है क्विकली, स्लोली, वेल, बैडली, केयरफुली, लाउडली, सॉफ्टली, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नो, देन, टुडे, यस्टरडे, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, वेरी, क्वाइट, टू, इनफ, ऑल्सो। ये सारी इसकी एग्जांपल्स है। जैसे स्लोली आप कह सकते हो, ही ड्राइव इज अ कार स्लोली, मतलब वो गाड़ी बहुत ही आराम से चला रहा है, मतलब चलाने हो इसका ये वर्ब को, वो बहुत ही स्लोली चला रहा है। या फिर बैडली, इस तरीके से आप कह सकते हो। या फिर केयरफुली, लाउडली, सॉफ्टली, ये सारे एडवर्ब्स हैं। बेसिक आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास तीन चीज़ें, सिर्फ तीन चीज़ें क्या है वो बची है। उनको समझने के बाद हम एग्जांपल्स पे आते हैं। उनमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। चाहे एक वीडियो 1 घंटे का तक हो सकता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। हर एक पार्ट को मैंने चाहा कि मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अब इसमें क्या है, इसको आपको समझना है पहले, उसके बाद अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो हर एक जो पार्ट होगा ना, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटेल में होगा, मैं आपको यहाँ ही बताऊंगा। वो 1 घंटे से आगे भी हो सकता है, तो 1 घंटे से आगे भी हो सकता है कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टाइप से, उनको हमें अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो में भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब नेक्स्ट होता है प्रेपोजिशन। क्या है नेक्स्ट? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पे हम लगाएंगे सर्कल। ये क्या होता है? प्रेपोजिशन भी नाउन्स के बारे में बताता है। अब हम इसको समझेंगे, पहले रुको। नाउन्स के बारे में कौन कौन जो रिलेटेड है उनको हम नाउन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रोनाउन नाउन्स के साथ रिलेटेड है, इसी तरीके से एडजेक्टिव नाउन्स के साथ जो है रिलेटेड है। ओके, मतलब इसके नाउन्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है ये भी नाउन के साथ होता है रिलेटेड, या फिर कनेक्शन, इसका कुछ ना कुछ नाउन के साथ रिश्ता होता है। और कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये तो अलग चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब एडजेक्टिव किसके साथ रिलेटेड होता है? ये भी नाउन के साथ हम पढ़ा। हाँ, और वर्ब और एडवर्ब आपस में ये रिलेटेड होते हैं। इनको मैं लाल से दिखाऊंगा, सॉरी, टाइम तो लगेगा मुझे इस वीडियो को शूट करने में या फिर डिस्क्राइब करने में, समझाने में। प्रेपोजिशन क्या होता है यहीं मैं समझाऊंगा। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के बारे में बताते हैं, उसका रिलेशनशिप बताते हैं किसी और वर्ड। एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के साथ जो है रिलेशनशिप दिखाते हैं कि वो कहाँ है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एट होम। ही इज़ एट होम नाउन क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन यहाँ पर ही है। प्रोनाउन को मैं पी से करूँगा डिफाइन। इज़ एट होम। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओ मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होम है। इसको मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने लिखा प्रोनाउन। ये आपको समझ आएगा, मैं समझाऊंगा आपको प्रेपोजिशन होता क्या है। ही इज़ एट होम मतलब वो घर पे है, इसका मतलब है वो घर पे है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, एट क्या कर रहा है यहाँ पर? एट एक्ट कर रहा है, मतलब एट यहाँ पर प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? क्योंकि ये प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशनशिप बताता है कि वो क्या है। इसके बारे में क्या बताया? रिलेशनशिप, कि वो घर पे है या वो फिर घर में नहीं है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर इसने रिलेशनशिप बताया ना, वो घर में है, तो इसके बारे में रिलेशनशिप बताया। किसके बारे में? प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशनशिप बताया। प्रोनाउन को किसके साथ रिलेशनशिप बताया? ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर नाउन की रिलेशनशिप बताते हैं कौन? प्रेपोजिशन। मैंने लिखा यहाँ पर नाउन, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी, उसके लिए माफ़ चाहता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर जो है। तो स्टार्ट करते हैं हम।
क्या स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन को पढ़ने के लिए। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अनदर वर्ड का मतलब यहाँ पर है ए ऑब्जेक्ट, अनदर वर्ड या फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, अनदर वर्ड या फिर अदर वर्ड जो है उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में अदर वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस के 3 ही पार्ट होते हैं ना, मैंने आपको समझाया था। 3 ही चीज़ों से सेंटेंस बनता है, मतलब बंधा तो बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन उसके मेन जो एलिमेंट्स हैं वो 3 मैंने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड्स या फिर अदर पार्ट या फिर अनदर वर्ड भी कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेशनशिप, मतलब नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट इनके बीच में रिलेशनशिप जो बताते हैं उन्हीं को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो 8 यहाँ पर क्या है, 8 यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशंस हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है कोई भी चीज़ कहाँ है, उसकी प्लेस बताते हैं उसका, और उसका टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशंस बताते हैं। प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स आते हैं, इन, ऑन, एट, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, टू, ऑफ, अबाउट, अंडर। ये सारी चीज़ें आपने जो पढ़ी हुई है या फिर सुनी है, कहीं ना कहीं तो देखी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेपोजिशन है। ओवर, नियर, बिसाइड, बिटवीन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अगेंस्ट, विदाउट, थ्रू, ड्यूरिंग, ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशंस है। ये भी आपको समझ आया प्रेपोजिशंस किसके साथ रिलेटेड है, ये है नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेटेड। यहाँ पर मैं भूल गया, नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशंस वैसे रिलेटेड है। नाउन और प्रोनाउन वैसे एक ही चीज़ है। नाउन और प्रोनाउन जो के बारे में, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं ना, वो उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। ये इनकी प्लेस बताते हैं। ही इज़ एट होम, मतलब ये इसका उसको बता रहे हैं कि वो घर पे है, यहाँ पर घर पे है, इसका रिलेशनशिप बता रहे हैं वो कहाँ है। ओके, प्रेपोजिशन इज डिफरेंट चीज़, मतलब डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमें बताते हैं, जैसे कि जगह कौन कहाँ है, टाइम भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस के वीडियोस में। ये भी बहुत अच्छे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में यूज़ करते हैं हम, इनसे भी इंग्लिश अच्छी होती है। उसके बाद है कंजक्शन, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है इंग्लिश में, इसको समझना आसान है और इंटरजेक्शन को भी समझना आसान है। इन दोनों को हम समझेंगे क्या होता है कंजक्शन, क्या होता है इंटरजेक्शन। उससे ओके, हम स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन और इंटरजेक्शन दो क्या मतलब, कंजक्शन क्या होता है, हमने लिखा रवि राजा, ये इनमें हम जोड़ा एंड और ब्रदर्स। रवि एंड राजा और द ब्रदर, रवि एंड द राजा और द ब्रदर्स। ओके, या फिर आप इस यहीं पर रखें फिलहाल, रवि एंड राजा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं या फिर दो नाउन्स हैं, उनको एंड की मदद से मैंने जोड़ दिया है। एंड यहाँ पर जोड़ने का काम कर, जो कनेक्शन का काम होता है, कनेक्ट करना चीज़ों को, कोई चीज़ जो कनेक्ट कर रही है या फिर जो ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन का मतलब ये होता है जोड़ना, उनको हम कहते हैं कंजक्शंस। उन वर्ड्स या फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं या फिर वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, तो उसको हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें बट आता है, लिटिल आता है, वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बेसिक जो कंजक्शन है वो, उनको शॉर्ट फॉर्म से हम लिखाते हैं फैन बॉयज़, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है इनके लिए। जो पहला टाइप होता है कंजक्शन का, ये इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा इनको, मतलब एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है यट और एस से होता है सो। इनका ये फुल फॉर्म है, फॉर, एंड, नॉर, बट और यट सो। ये क्या है, ये कंजक्शन से जो इस्तेमाल होता है नाउन को कनेक्ट,
वर्ड्स या सेंटेंसेस या बहुत इवन जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट आपस में जो करता है ना वो कंजक्शन ही करता है। कंजक्शन सिर्फ इसका एक ही काम है, कनेक्ट करना, चीज़ों को कनेक्ट करना, जोड़ना। या फिर ही इज़ वेरी वीक बट इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत ही कमज़ोर है लेकिन क्या है, इंटेलिजेंट है। या फिर ही इज़ वेरी पुअर बट ब्रेव, वो बहुत ही क्या है, वो बहुत ही गरीब है लेकिन वो क्या है, बहुत ही बहादुर है। तो ज्वाइन करने का काम कंजक्शंस करते हैं। और इंटरजेक्शन भी आपको समझाऊंगा अभी मैं। फर्स्ट हम समझें कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस, वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस या फिर सेंटेंसेस। ये आप खुद पॉइंट ऐड कर सकते हो, वैसे मैं ही कर लूँगा ऐड इसमें। जूम करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने लिखा जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस और क्लासेस और सेंटेंसेस, मतलब जो ये। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार, ये मैंने लिखा है, बाकी सिंपल है। मतलब जो वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास समझाया है, वर्ड भी समझाया, सेंटेंस भी समझाया, उसको बारे में अगला पार्ट आगे होगा। इनको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज़ होता है। इसके बेसिक मैंने आपको समझा था, एंड, बट, और, नो, फॉर, सो, येट, इसके बेसिक है। बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ़, अनलेस, वाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस, एज, दैट, ये भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं कंजक्शंस की। कंजक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जुड़ाता है, आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। इसमें मैंने समझ आया यहाँ पर, जैसे मैंने दिखाया कोई चीज़ जुड़ी हुई, इसको मैंने सिंबल से भी दिखाया है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जब हम कोई ऐसी बात करते हैं ना, खुशी गम इजहार करते हैं, अपने मतलब जो खुशी होती है या फिर गम होती है, उन गमों को इजहार करने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं ना, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस। सिंपल वर्ड इंटरजेक्शन के लिए है फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन कौन से फीलिंग्स एंड इमोशंस? सडन और स्ट्रॉन्ग, सडन एंड स्ट्रॉन्ग, सडन एंड स्ट्रॉन्ग, ये सारे वर्ड्स आपको समझाएंगे इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन होता क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस, सडन एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब जब हम सडन एंड स्ट्रॉन्ग मतलब अचानक या फिर अचानक हम स्ट्रांगली कोई फीलिंग्स या इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशन, अपने जज्बात को जब हम बताते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन सडनली, मतलब अचानक जब हम कहते हैं। इसमें वाव, ओह, ओप्स, हुर्रे या फिर हुरे, हुर्रे, ओच, हे, एलास, ब्रेवो, वेल, हेलो, हाय, थैंक, ये सारी जो है फेव भी है यहाँ पर। इन ये क्या है, ये इंटरजेक्शंस है, ये वर्ड्स है जो हमारे हमारे जज्बात को मतलब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जैसे मैंने लिखा हुर्रे, वी वन द मैच, वी वन द मैच, ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें मैंने यूज़ किया है हुर्रे वी वन द मैच। अब इंटरजेक्शन के एंड पे आता है एक मार्क जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम सेंटेंस में भी पढ़ेंगे, इसके बिना पर भी सेंटेंस का टाइप होता है। इस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे वी वन द मैच, इसके लास्ट में भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा सकते हो, हुर्रे वी वन द मैच। यहाँ पर ये क्या हमारी खुशी दिखा रहा है कि हमने मैच जीता, तो उसके लिए हमने यूज़ किया हुर्रे। और भी बहुत सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। अब है एग्जाम्पल्स में आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब टाइम तो बहुत हो गया है, वैसे में आपको एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें मैंने बताया है नाउन के एग्जाम्पल्स, इनमें आप खुद ढूंढ सकते हो नाउन। इसमें मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप पढ़ सकते हो। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में मैंने वाव लिखा है, वाव यू डिड एन अमेजिंग जॉब। अब मैंने यहाँ पर छोड़ा क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। लास्ट पे
वीडियो 1 घंटे का तक हो गया होगा लगभग, अगर 1 घंटे से कम ही है तो वैसे भी आप देख सकते हो। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। लास्ट पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिमेंबर आपको याद रखना है, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस हैज अ जॉब टू डू, दैट जॉब इज डिसाइडेड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको समझाया सेंटेंस में किसी भी जो वर्ड्स हैं इनको जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड से बने हैं, उनमें हर कोई जो वर्ड होता है उसका कोई खास ना खास जॉब, मतलब कोई खास काम होता है करने के लिए। कोई भी जॉब हम कहते हैं, कोई काम या फिर कोई फंक्शन उसका होता है कोई काम करने के लिए, तो उसी काम को डिफाइन करता है कौन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमें बोलता है कि सेंटेंस में वर्ड जो हैं ये क्या क्या काम करते हैं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। ये था एंड हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा वीडियो जो है एंड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आपको समझाया अच्छे से, जितना लंबा हो सके आपको मैं ये वीडियो बहुत ही फॉर्मेटेड और कंसंट्रेटेड मैनर में आपको मैं ये अपलोड करूँगा। बिल्कुल इसको मैं अच्छे तरीके से एडिट करूँगा और फिर भी अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर अगर टाइम का इशू है तो आप देख सकते हो टाइम उतना नहीं हो गया। वैसे ही मैंने आपका इंट्रोड्यूस किया है विद एग्जांपल्स, और उम्मीद लगा आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती है इस वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैंने इस चैनल क्रिएट किया था सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी नया आएगा इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अभी तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। मैं तो कंसिस्टेंट हूँ, आप भी कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी स्कीम या फिर जो है ये प्लेटफॉर्म है, इसके लिए इसमें आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। वीडियोस जल्दी ही मतलब आएंगे। अब उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे वीडियोस क्रिएट करने में। अब मैं वीडियोस कंसिस्टेंट अपलोड करता रहूँगा और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए बस। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर और सभी चीज़ों का डर ख़त्म। या फिर अगर आपको चाहिए नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी व्हाट्सएप चैनल पर। सॉरी ये स्क्रीन इशू होता है। व्हाट्सएप चैनल पे मैं लिंक भेजता हूँ वीडियो में, तो वो आप कर सकते हो नोट्स का इशू। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।